हमको डायन कह के पीटा और कुएं में धकेल दिया और एक हाथ से अंदर कुएं में पाइप को पकड़े हुई थी। पैंसठ साल की बदामी देवी पर साल भर पहले डायन का आरोप लगा। इसके बाद उनके जीवन में सब बदल गया। तू डाकण तू आंबळ भर, तू डाकण तू आंबळ भर, तो मो डाकणी को मो आंबळ क्षण भरू। आंचल की ओट वाली आंखों में तकलीफ के साथ दिखाई देता है सूनापन। बदामी देवी ने जहां पूरी जिंदगी बिताई, आखिरी दिनों में एक दाग लेकर उसे छोड़ना पड़ा। स्याह कहानी की सीरीज ब्लैक बोर्ड में मैं पहुंची राजस्थान के बूंदी जिले के तालाब गांव। लगभग 500 मकान वाले गांव में बदामी का घर गांव से बाहर खेतों के बीच है, जहां से 1 किलोमीटर तक कोई मकान नहीं है। मैं यहां उनके बेटे भैरूलाल माली से मिली। वो डायन कह के पीटा और कुएं में धकेल दिया और एक हाथ से अंदर कुएं में पाइप को पकड़े हुई थी। फिर एक खाट लेके आए, 4 पाई, उसके सारे बाहर निकाला। फिर उसके बाद में जाजपुर ले गए हॉस्पिटल में। वहाँ से छुट्टी मिलने के बाद मेरी सिस्टर रहती है बूंदी जिले में, वहाँ मेरी मम्मी को भेज दिया। कोई आता जाता नहीं है ज्यादा, वहीं एक खेती करती है। डर की वजह से सिस्टर के यहाँ भेज रखा। हमारे जिले में बहुत सी बार ये हो चुका है, जैसे किसी के बच्चा नहीं हुआ, कोई अकेली रहती है, उसको ऐसे डायन कह के प्रताड़ित करते हैं। यही मेरी मुलाकात बदामी देवी से हुई। मैंने सवाल किया कि क्या हुआ था उस दिन। सवाल खत्म होने से पहले ही बदामी मेवाड़ी में बताने लगती हैं। शाम के समय पड़ोसी घर आया। वो बहुत गुस्से में था और मुझे डाकन बोलते हुए चीख रहा था। मैंने कहा कि मैं डाकन नहीं हूँ, मेरे तो बाल बच्चे भी हैं। वो तब भी नहीं माना और मुझे मारने पीटने लगा। उसका कहना था कि मैं खुद को डाकन मान लूं और उसकी लुगाई के शरीर से निकल जाऊं। मेरे बार बार मना करने पर वो और भड़क गया और मुझे खींचते हुए कच्चे कुएं तक ले जाकर वहां धक्का दे दिया। मैं दर्द और गुस्से से चीख रही थी। उस रोज मरते मरते तो बच गई, लेकिन गांव छोड़ना पड़ा। ब्याह करके जहां 50 साल जिए, अब मैं उस जगह के लिए डायन हूँ। लुगाइयों के शरीर में घुसने वाली, बच्चों को खाने वाली, खेत सुखाने वाली। उस रोज गांव वालों ने उन्हें बचा तो लिया, लेकिन डाकन के आरोप से नहीं बचा सके। बदामी अपना टूटा हुआ बायां हाथ दिखाकर कहती है कि दाएं से सब कर लेती हूँ, ये बेकार हो चुका है। ये ऐसे नहीं होता, बिल्कुल लंबा भी ये बस ऐसे हो रहता है। ये हड्डी टूटी हुई है बीच में से। छोटी बड़ी पहाड़ियों से घिरे तालाब गांव से जब हम निकले तो तेज बारिश होने लगी। यहाँ से हम बादामी के असल गांव उलेला पहुँचे। हम गांव के उस कुएं पर पहुँचे जहाँ बादामी को धक्का दिया गया था। यहीं बादामी के पड़ोसी कालू राम खड़े थे। उन लोगों ने डाकन का आरोप लगा के उनके साथ मारपीट की। मेरे को तो और हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि भाई कोई ऐसा उनके डाकन है कोई है। हम तो उनको सालों से जानते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता है, इंसानों में नहीं होता है। जो प्रकृति द्वारा है वो तो है ही है, बाकी इंसानों में नहीं होती है चीज। बगल में ही वो मकान है जहाँ की बाली देवी पर भाव आते हैं। भाव यानी डायन। जब हम यहाँ पहुँचे, बाली चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। हाँ, कई भी हो तो भाव आता है तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। बस इतना पता है कि पहले बच्चे के जन्म के बाद से डायन मुझ में आने लगी। अब 5 साल से ज्यादा हुए, वो 20 से भी ज्यादा बार आ चुकी। पास बैठे बाली के देवर राम स्वरूप याद करते हुए बताते हैं कि कपड़ा लता डायन आते ही उसका चेहरा भयानक हो जाता है, दौड़ने और काटने लगती है, जोर जोर से सिर हिलाने लगती है। डायन इसके शरीर में घुसकर अपनी इच्छा पूरी करवाती है।
देश में डायन प्रथा के खिलाफ सख्त कानून होने के बावजूद भीलवाड़ा में आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। साल 2000 से 2016 के बीच 2500 से ज्यादा औरतों की जान ली गई। इन औरतों पर आस पड़ोस को शक था कि वो अपनी शैतानी ताकत से उनको नुकसान पहुंचा रही हैं। लेकिन असल जिंदगी की इस कहानी में हमें इन चेहरों पर ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे डर लगे।